4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार गए और पार्टी लगभग 2/3 हिस्सा अपना ख़त्म कर चुकी सीटों के एतबार से। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कल डिबेट चल रही थी, मैं लाइव था, मैंने बताया कि 43% जो वोट मिला है केजरीवाल को, वो इस बात को जाहिर करता है कि हारने के बावजूद भी वो शख्स दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में, कमज़ोर लोगों में अपनी पैठ को जमाए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का इसमें रोल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि केजरीवाल के हारने की असल वजह क्या है। क्या खाली ईवीएम मशीन हो सकती है? अभी कोई इंतजाम तो आए नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था दोस्तों, दिल्ली में चुनाव आयोग के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं कि वो ऊपर नीचे कुछ कर पाएँ, तो मुझे लगता नहीं। लेकिन दिल्ली में ये 1.5 करोड़ के करीब जो वोटर है, इसको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया गया है, केजरीवाल की मजबूत जड़ों को किन वजहों से कमज़ोर किया गया है या केजरीवाल ने किया है, इसके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 43% वोट ये दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सिख और कुछ कमज़ोर झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले लोग, हालांकि वो भाजपा में भी गए कुछ लोग, उनका इकट्ठा होकर के मिला। लगभग 46-47% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन इसके अंदर जदयू का भी शामिल है, एलजेपी का भी शामिल है। तो ये वोट परसेंटेज 38 से बीजेपी को 47-46 हो गया और उनका 54 से लगभग 44-43 रह गया। 10-11% जो कम हो गया दोस्तों। उसकी वजह यह है कि केजरीवाल की राजनीति जो तरीक़ेकार शुरुआत में किया गया था, केजरीवाल सत्ता सुख की वजह से, मुख्यमंत्री आवास की वजह से, शीश महल की वजह से थोड़ा सा लग्जूरियस हो गए थे। वो सत्ता को जब अपने पैर की नोक पे रखते थे तो लोग उनके साथ थे। आपने देखा था वो बोल्ड डिसीजन जब कांग्रेस आई से समर्थन लेकर के अचानक सरकार खत्म कर दी थी शीला दीक्षित के समय। पूरी दिल्ली ने तिबारा उनको जिताया जबरदस्त बहुमत के साथ। तो वजह क्या थी? वजह यह थी कि केजरीवाल अपने मकसद पर डिटर्मिनेट थे। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र है वो शुरू से ही एक सा है, हिंदुत्ववादी राजनीति। उसकी आपको जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन आप दिल्ली से अयोध्या की ट्रेन चला रहे हैं। मैं एक बात याद आ गई मेरे, जब ये राम मंदिर का मसला शुरुआत में हुआ तो केजरीवाल का एक मकौला, यानी कि मकौला कहते हैं, तो एक कोटेशन आया, मैंने पढ़ा कि मेरी माँ कहती थी कि मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए, ऐसा राम का मंदिर नहीं चाहिए जो किसी की जगह का छीना हुआ। ये मकसद था। बहुत मशहूर हुआ ये डायलॉग। उसके बाद फिर उन्होंने जन कल्याणकारी प्रोग्राम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग उनके पास आए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। लेकिन फिर वो थोड़े से अमानतुल्लाह खान पर मुसीबत हो या मरकज़ को, तबलीगी मरकज़ को उन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की गई हो, या बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे अभी दिल्ली में शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था एनआरसी वो सीएए के खिलाफ, उसको कोई तवज्जो नहीं दी या उसको सपोर्ट नहीं किया। ये तमाम चीज़ें शामिल रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज ने और बाकी समाज ने इनको वोट दिया। लेकिन ये इन्होंने किया क्या है, ये ट्रेन चलाने लगे। जिस मंदिर, जैसे मुस्लिम मुद्दों पर आप नहीं बोल रहे थे, ऐसे मंदिर पर भी नहीं बोलते, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रेडमार्क है हिंदुत्व का, वो आप कभी ले नहीं सकते। वो तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि आधिकारिक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जाने के लिए राहुल गांधी किसी ज़माने में जब गुजरात का इलेक्शन लड़ रहे थे जनाबे मन, तो आपको याद होगा कि उन्होंने भी गले के अंदर जनेऊ और दुनिया भर के मंदिरों के चक्कर काटे थे। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें हिंदुत्व के एतबार से ही चुनना है तो असल माल क्यों ना चुने? असल माल है आरएसएस और बीजेपी। राहुल गांधी, केजरीवाल अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं तो ये नकली नजर आते हैं। केजरीवाल को उन्हीं लोगों ने दरअसल राजनीति के लफ्जों में अगर कहा जाए धोखा दिया जिनके लिए वो ट्रेन चला रहे थे। मिडिल क्लास,
अपर एफ्लुएंट क्लास जो है वो तो उनके साथ कभी थी ही नहीं। वो तो आम आदमी पार्टी को दरअसल नाक पे रुमाल रख के देखते थे। तो आपका असल वोट जो था वो मुस्लिम था, वो आपको मिल गया। आपका असल वोट दलित था, वो आपको मिल गया। मैंने कहा अल्पसंख्यक सिख थे, वो भी आपको मिले। कुछ कमज़ोर ST SC थे, वो भी आपको मिले। लेकिन वो जो आपने अपने गठजोड़ से अपनी मैं कह सकता हूँ अपने कर कमलों द्वारा जो काम किए गए थे, उससे जो आपने मिडिल क्लास का वोट हासिल किया था लगभग 21% के करीब, वो आपसे छिटक कर जा पड़ा भारतीय जनता पार्टी। चूँकि वो मेंटली पहले से ही भाजपा का है। वो तो आपने चूँकि इतने ज़बरदस्त काम किए थे, कैंडिडेट्स आपके इतने शानदार खड़े थे, तो वो आपके साथ आ गए थे। तो आपकी गलती यानी कि केजरीवाल की जो गलती इस चुनाव में निकल आई है दोस्तों, देखिए पार्टी का तो काम होता है एक दूसरे को बदनाम करना। उसमें केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे थे, अच्छा या गलत या सही वो बात अलग है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का विशाल तंत्र है जो किसी की भी पर्सनैलिटी को पप्पू बना देता है। राहुल गांधी कितनी भी इंपॉर्टेंट बात अगर कह रहे थे पहले, तो उन्होंने पैसा लगा करके ऐसा काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि फंड एलोकेट किया गया, पप्पू बना दिया। जैसे उन्होंने समझदारी की बात की, ओहो, जैसे कोई बच्चा कोई समझदारी की बात करे, अच्छा मेरा बेटा, इस तरह से करते हैं ना। ऐसे ही राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को उन्होंने बना दिया था। राहुल गांधी GST पर, नोटबंदी पर, कोरोना पर, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर कभी भी बात की। राहुल गांधी बड़े काबिल आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उस आदमी के अंदर कुमाश विश्वास की तरह धारा परवाह चर्ब जबानी नहीं है। वो ऐसे छिचोरे लोगों में बैठा भी नहीं है, दरअसल पत्थर से उठ के वो आया नहीं है, लेकिन वो ज़मीन पर गरीब लोगों के दर तक ज़रूर पहुंचा है। खैर वो बात हम कभी बाद में करेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने जब चेताया, लेकिन उनको तो पप्पू बना दिया था गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात अगर होती थी, ये लगता था कि ये बच्चा कह रहा है। फिर उस आदमी ने ज़मीन पर उतर के जो गांधी का रूप धरा, तो उसने बताया पूरे देश को कि नहीं, राहुल गांधी नहीं, आंधी है। वाकई सही बात है। 44 से 99 आ गए। अगर वो कुछ और काम कर लेते तो वो सत्ता के करीब थे, ये समझ लीजिए आप। खैर दोस्तों बात यह है कि केजरीवाल के हारने की असल वजह उन लोगों की तरफ जाना है जो DNA के एतबार से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कुछ वजह से इधर आ गए थे, वो आंधी की वजह से। तो आपने मंदिर के लिए ट्रेन चलाई हो, तो आप हार्ड हिंदुत्व जो आपके अंदर अगर है, जैसा आपके ऊपर लगता है B टीम होने का जो है आरोप, मैं मानता नहीं इस बात को। तो उसे आप कीजिए। RSS के आप आदमी नज़र आते हैं, या तो आप उसी धड़े में आ जाइए। आपको अपनी राजनीति बिल्कुल अलग चलानी थी, और आपकी राजनीति से प्रेरित होकर तमाम कांग्रेस का वोट ही आपकी तरफ आया था। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही दिल्ली के अंदर 30 से लेकर 35-40 के बीच में रहती है। 20-30 साल हो गए साहब। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग के लोग तो पहले से मौजूद हैं। आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी है, या फिर आपका जो एजेंडा जो आंदोलन से निकला था उसके लिए करना था। एक आपसे काम और गलत हुआ है। वो काम यह है कि जब सर्विस का बिल आया था, उस समय आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए थी। इसी बात के लिए केजरीवाल जाना चाहता था, तो आपने वह कंप्रोमाइज़ किया। अब आपकी परेशानी बढ़ भी सकती है। अगला एपिसोड एक और बनाऊंगा कि पंजाब के मद्देनज़र और दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जेल से उधर उधर करने में अब आगे क्या तस्वीर बन सकती है। तो ये दोस्तों एक मोटी वजह है कि 43% होने के बावजूद भी उन लोगों ने साथ छोड़ दिया जिन लोगों के लिए आपने ट्रेन चलाई थी। वो लोग तो आपके साथ रहे। मैंने आपने कोरोना स्प्रेडर ही बताया था तबलीगी जमात को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।